एवरीवन, राधे राधे, ओम साई राम। आज 6 पोर्टल है तो मैं आपके लिए एक रीडिंग लेके आई हूँ। 6 पोर्टल स्पेशल रीडिंग लेके आई हूँ। 6 नंबर हम लोग वीनस का नंबर मानते हैं। ओके, मतलब मीन्स वीनस इज द नंबर ऑफ लव। ओके, एंड लव ही नहीं, लग्जरीज इन लाइफ। ओके, मतलब जिंदगी में जो हर चीज़ हम लोग को मिलती है, लाइक कार हो, अपना घर हो, पैसे हो, अच्छी जॉब हो, या जो भी चीज़ें हो, ओके, वो सब जो हमें मिलती है, या फिर इवन रिलेशनशिप्स, प्यार, वो सारी चीज़ें, अच्छी रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स, सारी चीज़ें, ओके, उस सब को हम वीनस से कनेक्ट करते हैं, प्लैनेट ऑफ वीनस से कनेक्ट करते हैं। तो नंबर 6 वही प्लैनेट का नंबर है। तो इसीलिए आज का वो 6 पोर्टल भी है, तो आज बहुत स्पेशल है। तो काफ़ी सारे लोगों को रीयूनियन होने के बहुत सारे चांसेस है। रीयूनियन या फिर कोई जो आपसे बिछड़ा हुआ है वो लौटने के चांसेस बहुत है। एंड आपको रिलेशनशिप्स में काफ़ी बेटरमेंट आपको दिखेगी। ओके, आपके पर्सन के बीच में, आप पर्सन और आपके बीच में काफ़ी सारा सिचुएशन बदलते हुए आपको दिखेगा। ओके, तो इवन वही नहीं, एक्चुअली आपके लाइफ में ही काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी अच्छी आ सकती है। लाइक आप अच्छे ड्रेस खरीदोगे, आप अच्छे जगह जाके कुछ खाना खाओगे, कुछ समथिंग स्पेंडिंग करना, या थोड़ा सा एंजॉय करना, थोड़ा लाइफ में थोड़ा सा हैप्पीनेस आना, प्यार आना, ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी। ओके, तो ये पोर्टल के बाद आपको चेंजेस दिखने चाहिए। एंड तो देख लेते हैं कि आपको क्या क्या आने वाला है आपकी लाइफ में। ओके, एक्चुअली पीस, हारमनी, सब कुछ रिलेटेड है ये नंबर 6 से। तो लेट्स सी आपको क्या क्या आ रहा है आपके लाइफ में। ये 6 पोर्टल क्या क्या ला रहा है, दोनों में देखेंगे। आपके लिए थोड़ा सा जनरल भी बोलूँगी मैं, एंड रिलेशनशिप की बात भी करते हैं। ओके, एंड एक्चुअली लास्ट में आपको मैं 1-2 रेमेडीज दूंगी, जो आप लोग ये पोर्टल के टाइम पे कर सकते हो, जो रिचुअल आप कर सकते हो, वो भी मैं लास्ट में डालूंगी। तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए। एंड रीडिंग थोड़ा फास्ट करती हूँ मैं आज, ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ। आपको क्या क्या आने वाला है, कि 6 पोर्टल आपके लिए क्या क्या ला रहा है, क्या खुशी ला रही है, लेट्स सी। ओके, सोलर प्लेक्सस चक्रा, अथॉरिटी आ रही है। ओके, यूनिवर्स क्या कह रही है आपको। ओके, बैलेंस आ रहा है, एंड फर्म फाउंडेशन। ओके, ये मेनली मुझे आपके नॉर्मल लाइफ में मुझे दिख रही है। ओके, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने वाले हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करने वाले हो। तो मतलब आपके हर चीज़ में आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ भी कर सकते हो। यू विल फील लाइक ओके, मेरी लाइफ की हर चीज़ है, स्पेशली लाइक आपका जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी मोस्टली अपना करियर, फाइनेंस के बारे में होता है। तो उसमें आप काफ़ी स्टेबल फील करना शुरू करोगे, आपके फाइनेंशियल लाइफ में थोड़ी सी बेटरमेंट होगी। आप कॉन्फिडेंट फील करोगे सबसे पहले तो कॉन्फिडेंट फील करते ही अपने सारे काम में वो असर आएगा, राइट। तो उस तरह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते हुए मुझे दिख रहा है। सोलर प्लेक्सस चक्र आपका बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है। आप अपने आप में आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। ओके, एंड अथॉरिटी में दिख रही है। तो मुझे लगता है आपको करियर वाइज आपको कुछ ना कुछ करियर में प्रमोशन हो सकती है, ग्रोथ हो सकती है, या फिर आप कोई भी जॉब कर रहे हो तो उसी में आपको लाइक प्रमोशन या फिर कोई नया जॉब मिलना, ऐसा भी हो सकता है। कोई थोड़ा सा सीनियर पोजीशन आपको मिल सकता है, या फिर इवन कोई आपके ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, जिससे आपके लाइक बाद में भी आपको फ़ायदा ही होगा। ओके, सो इट्स गुड फॉर यू। आप अथॉरिटी लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, मतलब आप खुद की लाइफ की कंट्रोल लोगे, या फिर काफ़ी सिचुएशंस में आप एकदम कॉन्फिडेंटली आप डील करना स्टार्ट करोगे। एंड यहाँ पे भी येलो है, यहाँ पे भी येलो है, तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने वाले हो, पॉजिटिव फील करने वाले हो। अपने आप को आप बहुत पॉजिटिव रखोगे। एंड मुझे यूनिवर्स दिख रही है। तो यहाँ पे ये मुझे आपको यूनिवर्स से लाइक आप कनेक्ट करते हुए, या फिर कोई स्पिरिचुअली आप थोड़ा सा कनेक्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, कि शायद प्रेयर्स वगैरह में आपको बहुत ज़्यादा यूनिवर्स में आप मानने लगोगे। ओके, यू विल स्टार्ट लाइक ट्रस्टिंग इन गॉड, ट्रस्टिंग इन यूनिवर्स। ओके, मतलब हर चीज़ पे आपको लगेगा कि ठीक है, भगवान है, सब देख लेंगे, सब कर लेंगे, मेरे साथ है भगवान, तो आप कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाएगा वो। एंड बैलेंस आ रही है। तो मतलब आपको हर चीज़ में थोड़ी सी बैलेंस फील होगी, लाइक आप कोई भी सिचुएशन आप अच्छे से मैनेज कर पाओगे। जब जहाँ पे आप पहले थोड़ा सा हड़बड़ी हो जाती थी, कॉन्फिडेंस नहीं होता था आपको, या फिर आपको लगता था कि मैं हर चीज़ नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो आपको उसमें सब में आप बैलेंस में चल पाओगे, सब हर चीज़ को आप हैंडल कर पाओगे। आप इमोशनली ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होगे, ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं होगे, हर चीज़ को आप एकदम बैलेंस में रख के चलोगे। आपके लाइफ में भी हर चीज़ में आपको एक बैलेंस आती हुई नजर आएगी। एंड फर्म फाउंडेशन, मैंने पहले ही बोला कि आपको करियर में ग्रोथ, या फाइनेंशियल में ग्रोथ, या आपको
लाइफ में खुद एक स्टेबल, काफ़ी सारे, एक्चुअली ये सारे कार्ड्स मुझे एकदम सिमिलर ही एनर्जी आ रही है कि आप काफ़ी ज़्यादा लाइक आपका एक ग्राउंडिंग फील होगी, आपको ग्राउंडेड फील होगी, मतलब आपको ज़्यादा हड़बड़ी नहीं होगी, यू नो। ठीक है, लेट्स सी थोड़ा सा और मैं देख लेती हूँ कि किस चीज़ में आ रही है आपको एक कोई स्पेसिफिक ऐसा कुछ पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड आ रहा है। ओके, अगेन अवेयरनेस आ रही है, अगेन स्पिरिचुअली ज़्यादा नज़र आ रहा है मुझे। वन मोर, ओके, मेमोरीज ऑफ लव अगेन, ओके ठीक है। पॉजिटिव मूवमेंट आ रही है तो मतलब कोई भी चीज़ में आपको पॉजिटिव मूवमेंट्स आपको दिखने शुरू हो जाएगी। जहाँ पे कुछ स्टक हुआ था, कोई भी चीज़ सिचुएशन अगर स्टक थी तो उसमें आपको मूवमेंट आती हुई नजर आ रही है। इवन जॉब अगर सर्च कर रहे हो तो उसमें मूवमेंट, आपने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिए, कुछ हुआ नहीं तो उसमें कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव आएगा। या फिर अगर कहीं बाहर जाने का कुछ प्लान आप कर रहे हो, कहीं पर ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो, कुछ जॉब के लिए कहीं अब्रॉड जाने का कुछ प्लान है तो वो भी हो जाएगा। यहाँ पे अवेयरनेस अगेन मुझे स्पिरिचुअल कनेक्शंस मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है कि आप स्पिरिचुअली ज़्यादा कनेक्ट होने लगोगे, भगवान पे ज़्यादा ट्रस्ट करने लगोगे, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करते रहना, दैट्स गुड। ओके, एंड मेमोरीज ऑफ लव है तो 6 नंबर है, अपना वीनस का ही नंबर आया। आप किसी को याद करते हुए नजर आ रहे हो, एंड कोई ना कोई आपको याद कर रहे हैं, एंड कोई ना कोई आपकी लाइफ में वापस आने का भी चांसेस बहुत है। लेट्स सी थोड़ा सा रिलेशनशिप्स का भी यहाँ पे देख लेती हूँ। रिलेशनशिप में आपको क्या आने वाली है, ये 6 पोर्टल आपको क्या लेके आ रहा है, सॉरी मेरा हाथ। ओके, 6 पोर्टल आपको रिलेशनशिप्स में क्या लेके आ रहे हैं, क्या लेके आ रहा है, लेट्स सी रिलेशनशिप्स में आपको क्या देखने मिलेगा। हीलर ऑफ द एजेस, ये तो मुझे जनरल दिख रहा है, ओके कोई बात नहीं। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, अगेन रूट चक्र, वाओ, फर्म फाउंडेशन रूट चक्र का है, ये भी रूट चक्र का है। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, ओके ठीक है। थिंकिंग वुमन, वन लास्ट कार्ड, सॉरी, 7th चक्र, ओह वाओ, कैरिंग कनेक्शन, सी मुझे यही चाहिए था, आई वाज लुकिंग फॉर दिस, मैं होप कर रही थी कि ऐसा कुछ आ जाए। ठीक है, तो ये सब आपके लिए कैरिंग कनेक्शंस आ रहे हैं। आपके जो लाइफ में ऑलरेडी जो रिलेशनशिप है उसमें आप लोग काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हो जाओ, मतलब अटैचमेंट आप फील करोगे, प्यार फील करोगे, आप लोग साथ में एक साथ टाइम स्पेंड करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, या फिर नया कोई कनेक्शन भी आ सकता है, दोनों हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक्चुअली आई थिंक आप हील हो रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, आप हील हो रहे हो, आप कहीं पे मुझे ओके ये भी फील हो रहा है कि शायद आप कोई लाइक हीलिंग का वर्क करते हो, ओके हीलिंग का काम करते हो, शायद आप मे बी रेकी या ऐसा कोई हीलिंग का काम हो सकता है, या फिर इवन टैरो रीडर्स भी हो सकते हो, या लाइक यू नो या जस्ट लुकिंग फॉर सम, ऐसे ही थोड़ा सा शायद वो भी हो सकता है। आप कोई किसी तरह का काउंसलिंग करते होंगे, आप लोगों को हील करते होंगे, या आपसे कोई भी आके बात करते तो वो हील हो जाते हैं, वैसे भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप वैसे कोई काम करें, यू नो आपसे कोई भी आके बात करे तो ऐसा होता है कि लाइक आप जिस तरह से उनको समझाते हो, जिस तरह से उनसे उनकी बातें सुनते हो, उनको काफ़ी हीलिंग मिल जाती होगी, तो आप एक हीलर हो ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, एंड नंबर 51 है तो 6 अगेन 6 मुझे, यस शायद आप उसको यूज़ करके अपना कोई करियर भी बना सकते हो, आई एम जस्ट एन एडवाइस। ओके, एंड यहाँ पे रूट चक्र का अगेन दिख रहा है मुझे, फाइनेंशियल का चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, यहाँ पे भी फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स दिख रही है। अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम अगर फाइनेंस की थी तो वो बेटर होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, अगर आपके पर्सन की लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स था, आपकी लाइफ में फाइनेंशियली कुछ इश्यूज थे, तो वो सब सॉर्ट आउट होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एक्चुअली काफ़ी कॉन्फिडेंट होके आपकी करियर की ग्रोथ या फाइनेंशियली ग्रोथ होते हुए नज़र आ रही है। थिंकिंग वुमन, आई थिंक आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है, कि ये क्या कनेक्शन है, क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, आप सोच रहे हो या आपके पार्टनर सोच रहे हो, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, आप टेक इट एज यू रेजोनेट। तो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि लाइक आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हो इस रिलेशनशिप के बारे में, शायद एक दूसरे को बहुत याद कर रहे हो। एनीवे मेमोरीज ऑफ लव आई थी पहले, तो ये आप लोग बहुत एक दूसरे को याद कर रहे हो, एंड एटलीस्ट कॉन्टैक्ट होने के एक्चुअली चांसेस है, क्योंकि वीनस का नॉर्मली यूनियन बहुत होते हैं, तो आप लोग क्लेम करो कि यूनियन भी हो जाए। आप वो अगर याद करें तो आपको रीच आउट भी करेंगे, ऐसा सोच लो। एंड यहाँ पे 7th चक्र दिख रहा है तो मुझे स्पिरिचुअली, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा है आप लोग का। ओके, आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो सकते हो। मतलब आप जो सोचते हो वो उनको पता चलता होगा, और या फिर अगर वो सैड है या उनको कुछ चल रहा है तो आपको पता चलता होगा। सो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन बहुत डीप कनेक्शन है आपकी, एंड यहाँ पे केयरिंग कनेक्शन मुझे ऑलरेडी आया था, तो ये आप दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार है, एंड उनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। अगर दूर है तो भी मिस कर रहे हैं आपको एंड याद कर रहे हैं आपको, या फिर मिलने के चांसेस बहुत है। यूनियन का एक कार्ड लग रहा है मुझे, मिलने आ सकते हैं, कुछ गिफ्ट लेके आ सकते हैं। एक्चुअली ये वीनस का नंबर है तो डेफिनेटली आई थिंक अगर मिलने सब आ रहे तो आपको गिफ्ट्स वगैरह मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ओके, लेट मी टेक अ कपल मोर कार्ड्स एंड फिर मैं रिचुअल थोड़ा आपके लिए बता दूंगी।
मैनिफेस्टेशन बता दूंगी. ओके, जस्ट गेट मी कपल ऑफ कार्ड्स. ओप सॉरी. ओके, लास्ट के 1-2 कार्ड्स आपके रिलेशनशिप के बारे में. एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आ रहा है, इंडिसिशन आ रहा है. ओके, आई थिंक थोड़ा सा क्या है कि कंफ्यूजन है यहाँ पे, अभी भी पूरा क्लियर नहीं हुआ है. पर्सन आपको याद तो बहुत करते हैं, बट आई थिंक अभी भी थोड़ा सा पीछे हटे हुए. तो अगर रियूनियन नहीं भी हुआ है तो आप प्लीज़ आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो. ओके, अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आप सेंड करने की कोशिश करो. थॉट्स में भी आप अपने माइंड में जब थॉट करोगे, क्योंकि क्या है कि उनको कनेक्ट हो रही है आपसे, राइट. आप लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन हो तो आपको उनको भी पता चलता है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है. तो ट्राई टू कीप पॉजिटिव थॉट्स. ओके, वो आपको बहुत हेल्प करेगी. एंड यहाँ पे मुझे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ दिख रहा है, तो मतलब आप दोनों का कनेक्शन ही ऐसा है कि लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है. एंड ये और भी आगे भी कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस भी है. थोड़ा सा भी वो इंडिसिशन में है कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे कि मैं रीच आउट करूँ नहीं करूँ, आऊँ बात करूँ नहीं करूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन चल रहा है कि कौन क्या करना है या नहीं करना है. सो लेट देम बी. अभी के लिए आप लोग मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो. ये कनेक्शन तो बहुत स्ट्रॉन्ग ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है. बट यस, वो रीच आउट करने में शायद थोड़ा सा डिले हो. बट आप ये पोर्टल की एनर्जी आप ज़रूर यूज़ करना. आई एम श्योर यू गेट सम रिजल्ट. ठीक है. ओके, थोड़ा सा इसको समझ लेती हूँ एंड मैं आपको 1-2 मैनिफेस्टिंग मेथड्स भी बता देती हूँ. ठीक है. 2 मैंने बना के रखे हुए हैं. एक तो मणि यंत्र मैंने बनाया है, तो आप लोग ये यूज़ कर सकते हो. तो मणि यंत्र एक्चुअली इसको मैं आपको पिक्चर इसमें स्क्रीन में डाल दूंगी, आपको इसको कॉपी करना है. ओके, ये वैसे का वैसे आप कॉपी कर लो. इसमें मैंने ऊपर और नीचे 2 स्वस्तिक बनाए हैं. एंड ये मणि यंत्र का जो स्क्वायर है इसके अंदर कॉलम्स बना के आपको यही नंबर्स लिखने हैं. ओके, और मैंने ऊपर एंड नीचे मैंने 666 लिखा है. आप थोड़ा ऊपर लिख सकते हो, मुझे जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ पे डाल दिया. तो वैसे आप लिख सकते हो. एंड 888 दोनों साइड में है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है, वैसे भी लिख सकते हो. 888 इज एक्चुअली मनी का नंबर है, मनी अबंडेंस का नंबर है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो. और ये 66 पोर्टल का नंबर्स भी है. ओके, ये मनी यंत्र बना के आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इसको बना के लाइक आप कोई दिया जला के बैठ जाओ या फिर कोई अगरबत्ती जला के थोड़ा सा इसके चारों तरफ दिखा देना. थोड़ा सा क्लेंस कर लेना है जगह. आप बनाने से पहले भी ये सब कर लेना. ठीक है. और बाद में आप इसको हाथ में पकड़ के आप उसको एकदम पावर दे सकते हो. आप हाथ में रख के अपना विश भगवान को बोलना और इसमें लाइक बहुत पॉजिटिवली आप सोचना कि लाइक मेरे सारे ऐसा सोच लो कि आपके पास सब कुछ ऑलरेडी आ चुका है. वैसे आपके माइंडसेट बना लो. तो यहाँ पे पॉजिटिव थॉट्स लेके आना कि लाइक थैंक यू फॉर ब्लेसिंग मी विद द मनी दैट आई नीड करके भगवान को पहले ही आप थैंक यू यूनिवर्स को बोल देना. ओके, तो उस तरह से इस मणि यंत्र को बना के एक्चुअली इसको क्या करना है, आप फोल्ड कर सकते हो या मतलब अपने तरफ फोल्ड करना. जब फोल्ड करोगे तो अपने तरफ फोल्ड करना. ओके, 1 या 2 फोल्ड कर सकते हो दोनों बार, लेकिन अपने तरफ होना चाहिए. एंड इसको आप अपने पर्स में रख सकते हो. पर्स में या मणि जहाँ पे आप रखते हो उसके साथ रख लेना. और हो सके तो 1 मंथ के लिए रख लो. ओके, या फिर हमेशा के लिए भी रख सकते हो. बाद में आपको कभी भी अगर आपको मन कर रहा है इसको चेंज करने का, तो इसको आप बर्न कर देना. बर्न करके एशेस बाहर फेंक देना. ठीक है, उस तरह से आप कर सकते हो मनी का. एंड ये वाला दिस इज़ फॉर रिलेशनशिप. ओके, रिलेशनशिप इसमें भी मैं फ़ोटो आपको दे दूंगी, यहाँ पे दिखेगा नहीं. ठीक है, तो आप सेम वैसे का वैसा कॉपी कर लेना. ये हार्ट बना के उसके अंदर नंबर्स मैंने जो लिखे हैं सारे वैसे के वैसे आप कॉपी कर लेना. और यहाँ पे बीच में एक सिंबल है, वो एक्चुअली इतना क्लियर नहीं था इसलिए मैंने साइड में भी ड्रॉप किया है फिर से. ओके, ये वाला सिंबल आप ड्रॉप कर लेना. ये सिजिल है एक. ओके, रून्स का सिंबल है, तो ये आप यूज़ कर सकते हो. लव अट्रैक्टिंग है ये. ओके, तो इसको भी आप सेम वैसे लिखने के बाद आप इसको भी थोड़ा सा क्लेंस कर दो. अगर अगरबत्ती के सामने दिखा के यू कैन क्लेंस दिस. और उसके बाद इसको भी सेम थिंग. ओके, आप अपनी तरफ फोल्ड कर लेना. ओके, 1 या 2 बार आप फोल्ड कर लेना और हाथ में रख के अच्छे से आप प्रे करके मैनिफेस्टेशन करना कि दैट मेरा पर्सन मेरे साथ ही है एंड थैंक यू फॉर पहले यूनिवर्स को थैंक यू बोल देना. ओके, जैसे कि ऑलरेडी हो चुका हो. और इसको आपको क्या करना है, इसको जला देना है. ठीक है, आपका 6/6 पोर्टल के दिन मतलब आज के दिन आपको इसको शाम के बाद कर लेना हो सके तो. एंड आप इसको जला के इसके राख आप बाहर फेंक दो, बाहर तो उड़ा दो. ठीक है. ओके, सो दिस इज 2 थिंग्स दैट आई वांटेड टू शेयर. ये आपको मनी पोर्टल का भी, मनी का भी मैंने दिखा दिया, एक रिलेशनशिप के लिए भी दिया है. दोनों आप यूज़ कर लेना. ओके, तो ये दोनों आप ट्राई करना. एंड सबको एक्चुअली बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए. राधे राधे. ओम साई राम.